गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कुछ और कंपाउंड्स है जिसमें है सो कुछ और कंपाउंड्स है जिसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए होता है क्या, बहुत सारे स्टूडेंट को कोई भी कंपाउंड आयोनाइज्ड होता है तो कैसे आयोनाइज्ड होता है ये तोड़ने नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई भी कंपाउंड है तो आयोनाइज्ड कैसे होगा ये सीखते हैं। जैसे नोट करके आप इसको लिख लीजिए कि कोई भी कंपाउंड है AXBY, तो ये कैसे टूटेगा। तो बहुत ही आसान होता है, अगर तोड़ने के लिए आप जान गए। जैसे अब यहां पर देखिए A है सो X टाइम्स है, तो इसको तोड़ेंगे तो XA लिखेंगे, ठीक है। प्लस यहां पे B है सो Y टाइम्स है, तो यहां पे लिखेंगे Y टाइम्स B। और चार्ज जो है ना दोनों का आपस में एक्सचेंज हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि A पे है सो प्लस Y चार्ज हो जाएगा और B पर है सो माइनस X चार्ज हो जाएगा। सबको समझ में आया? फिर से रिपीट कर दे रहे, ये कंपाउंड अगर आयोनाइज्ड होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहां पर A है सो X टाइम्स है, तो आप क्या कीजिए XA लिख दीजिए और प्लस B जो है Y टाइम्स है तो आप YB लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं ना, चार्ज को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। तो ये Y चला जाएगा A पे और X चला जाएगा X पे, यानी कि यहां पे लिखेंगे प्लस Y और यहां पे लिखेंगे माइनस X, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, उसको आपको तोड़ करके बताना है। जैसे यहां पर देखिए XA हो गया और प्लस YB, फिर क्या करते हैं चार्ज को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तब A पे क्या चार्ज आएगा Y प्लस और B पे क्या हो जाएगा X माइनस। इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे ये कंपाउंड है और आपको कहा गया कि ये आयोनाइज्ड कैसे होगा, तो क्या करेंगे, तो K देखिए 2 टाइम्स है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, पहले इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे तो K प्लस SO4 और K कितना टाइम्स है 2 टाइम्स, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। SO4 जो है 1 टाइम है, तो इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। फिर आपको क्या बताएं कि चार्ज को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तो यहां पर देखिए 2 है, तो 2 जो चार्ज है वो SO4 पे आ जाएगा और यहां पर 1 है, तो 1 जो चार्ज है पोटेशियम पे आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे K पे है सो प्लस 1 आ गया और SO4 पे 2 माइनस आ गया। बोलिए कोई दिक्कत? एक आप लोग खुद से करके बताइए। PbN3 2 माइनस है, इसको जो है आयोनाइज्ड होगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहां पे सबसे पहले देखिए Pb जो है कितना टाइम है 1 टाइम है, तो इसमें कोई नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा। और N3 कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ दूसरी बात देखिए, इस पर चार्ज कितना आ जाएगा 2 प्लस और N3 पे कितना चार्ज आ जाएगा -1, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे Pb 2 प्लस और प्लस 2N3 माइनस। ये कैसे हुआ ये समझ में आया सभी लोगों को? यहां पे क्या हो गया, ये आपको क्या बताया कि Pb है सो कितना टाइम है 1 टाइम, तो इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ। N3 कितना टाइम है 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और चार्ज है सो आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, तो Pb जो है 1 टाइम है, तो ये N3 पे आ जाएगा और ये 2 टाइम्स है Pb पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया Pb 2 प्लस और 2N3 माइनस, माइनस है सो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें आपको कहा जाए कि आयोनाइज्ड कैसे होगा, इसको आप लिखिए। तो कैसे आप लिखेंगे, देखिए NH4 जो है 3 टाइम्स है, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3NH4। दूसरा PO4 कितना टाइम्स है 1 टाइम है, तो इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे।
उसके बाद क्या होता है, चार्ज आपस में एक्सचेंज होता है। तब PO4 कितना टाइम्स है, 1 टाइम, तो 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3NH4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा PO4, और ये वाली चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिखेंगे 3NH4 प्लस और प्लस PO4 3 माइनस। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आपको कहा जाए कि ये आयोनाइज्ड कैसे होगा, इसको आप लिखिए। तो यहाँ पर देखिए Li कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 3Li प्लस। ठीक है, प्लस क्यों दे रहे हैं ये सबको समझ पा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर सोडियम कितना है 3 टाइम्स, तो यहाँ पे प्लस फिर 3Na प्लस हो गया। और ये देखिए कितना है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 टाइम्स AlF3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 2LF3, और इस पर चार्ज कितना आएगा 3 माइनस। क्यों, क्योंकि लिथियम और सोडियम 3 टाइम्स है। दूसरी बात, कभी भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होना तो आप क्या कीजिए, देख लीजिए ये ओवरऑल मोलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पर चार्ज भी है, सो आपका टोटल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका 3 प्लस और 3 प्लस 6 प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिए 3 माइनस और इंटू 2 6 माइनस, तो 6 प्लस और 6 माइनस मिलकर के क्या हो गया, न्यूट्रल। तो ओवरऑल मोलिक्यूल क्या हो गया, न्यूट्रल। तो कोई भी कंपाउंड अगर दिया हुआ है तो ये कैसे आयोनाइज्ड होता है ये आपको सिखा दिए, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए अब हम लोग फर्स्ट का देखते हैं। Cn माइनस है, आपको यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पहले हम लोग क्या करते थे कि किसी एक, जैसे ये 2 एलिमेंट है तो उसमें से एक मालूम रहता था, तो और जिसका निकालना होता था उसको x मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये Cn माइनस है तो ये कोवैलेंट मोलेक्यूल है, जैसे HCN, तो HCN जब टूटेगा तो H प्लस और Cn माइनस में टूटेगा। तो रूल क्या है, रूल ये है कोवैलेंट मोलेक्यूल है, क्योंकि दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब कहता क्या है कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा वही आप लिख दीजिए। जैसे अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, क्या लिखना है कि अगर कोई कोवैलेंट मोलेक्यूल है और उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर इन्वॉल्व नहीं है, तब आपको क्या करना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तब मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ग्रुप नंबर -8। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, पहले इसको एक लाइन आप लिख लीजिए कि इन कोवैलेंट कंपाउंड नॉट इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, देन more electronegative atom as its common negative oxidation number। तो कॉमन निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो ग्रुप नंबर -8। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में ग्रुप नंबर -8। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बताइए, तो क्या होगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है कार्बन से ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो नाइट्रोजन जो है 5A का एलिमेंट है, यानी कि 5 - 8 कर देंगे तो आ जाएगा -3। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता हो गया, तो आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। क्या बताया गया था कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप है सो x मान लीजिए। तो दिस इंप्लाई कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना एटम है, 1 एटम है, तो लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस नाइट्रोजन कितना एटम है, 1 एटम है, तो लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। और किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा। तो यहाँ पे चार्ज निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब यहाँ पे दिस इंप्लाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, अब प्लस नाइट्रोजन का कितना हम लोग निकाले -3, तो प्लस यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू -3 इक्वल टू -1।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, ये -3 राइट साइड आ जाएगा तो +3 हो जाएगा, और +3 -1 करेंगे तो +2 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि Cn- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो निकला वो -3 और कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो +2। इसको नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकंड में क्या है, Ki3। अब देखिए जनरल रूल से अगर आप निकालेंगे, यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन में कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। अगर इसी में कहता कि Ki3 में 3 आयोडीन है, अब तीनों आयोडीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो इसका मतलब क्या बताए थे कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको रूल से बनाते, रूल से मतलब क्या हुआ कि आयोडीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लेंगे और उसके बाद है सो x का वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या हुआ, वहां पे आप क्या करते हैं कि तीनों आयोडीन को आप एक जैसा मान लेते हैं और वो क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। ये सब के बारे में हम लोग जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो डिटेल में आपको डिस्कस कर दिया गया। तो डिपेंड करता है ना कि आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है। 3 आयोडीन है तो तीनों आयोडीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है या आपको एवरेज निकालने के लिए कहा जा रहा है। अगर तीनों आयोडीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहा जा रहा है। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कैसे आयोनाइज्ड होगा। तो ये टूटेगा K+ और I3- में, ठीक है। अब I3- है सो कैसे टूटता है, तो I3- है सो टूटेगा I2 प्लस I- में। अब देखिए ये आपको अगर मालूम है तो आपसे कहा जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो I2 क्या है, फ्री स्टेट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 और I- में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। समझ में आ रहा है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे Ki3 में तीनों आयोडीन एक जैसा नहीं है। इसमें 2 आयोडीन जो है वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और एक आयोडीन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1। अब इसी में अगर आपको रूल से निकालते तो आप रूल से क्या निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इक्वल टू x। फिर क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाई पोटेशियम कितना एटम है, 1 एटम, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन और इक्वल टू क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाई पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है +1, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 इंटू +1 और प्लस आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है जो कि हम लोग x माने हैं, तो यहाँ पे प्लस लिखते 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ से दिस इंप्लाई, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 और प्लस 3x इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। तो ये जो -1/3, अब ये जो आप निकाले -1/3, ये क्या निकला, एवरेज निकला। अब ये एवरेज क्या हुआ, तो यहाँ पे आपको पहले ही बता दिए कि जब आप इस तरह से निकालते हैं, इसका मतलब है कि आप मान लेते हैं कि तीनों आयोडीन एक जैसा है, जबकि रियल में ऐसा होता नहीं है। अब देखिए एवरेज क्या होगा, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ कि दो जो आपका आयोडीन है वो 0 स्टेट में है, नहीं, जो 2 आयोडीन है सो क्या है, 0 स्टेट में है, जबकि एक आयोडीन है सो -1 के स्टेट में है। अब इसका एवरेज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ 0 एंड -1। अब ये 0 कितना आयोडीन है, 2 आयोडीन है सो 0 के स्टेट में है, तो लिखेंगे 2 इंटू 0, नहीं, और प्लस फिर एक आयोडीन जो है -1 के स्टेट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू -1 अपॉन टोटल आयोडीन कितना है 3, तो अपॉन 3। अब इसको जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या आ गया, -1/3।
तो ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। आपको पहले भी बता दिया गया है थ्योरी में कि कभी भी किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम एक से ज्यादा टाइम्स आ रहा है और आपको कहा गया कि अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, इसका मतलब है कि आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि पहले भी बता दिया गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है बट ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी निकलता है तो स्ट्रक्चर से। तो ये सब के बारे में हम लोग पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। थर्ड में क्या है, BaH2PO2 होल 2। इसमें आपको कह रहा है कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। अब फास्फोरस तो एक ही एटम है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो फिर आपको पता होना चाहिए ये टूटेगा कैसे। तो ये टूटेगा Ba2 प्लस और हो जाएगा 2H2PO2 माइनस, नहीं Ba2 प्लस 2H2PO2 माइनस। ठीक है, अब यहां पे आपसे क्या कहा गया कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 2 जो है पूरे में मल्टीप्लाई है तो 2 को हटा देते हैं, यानी कि अब यहां पे लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H2PO2 माइनस में कितना हो गया, X। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन कितना एटम है, 2 एटम, तो लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस फास्फोरस कितना एटम है, 1 एटम, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है, 2 एटम, तो लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। अब हाइड्रोजन का आप ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 2 इंटू +1 और प्लस फिर क्या हो गया, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग माने हैं X, तो यहाँ पे लिखेंगे X, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू -1। डिसिंप्लाई यहाँ पे जब कीजिएगा तो 2 प्लस X और यहाँ पे -4 इक्वल टू -1। अब आपसे पूछा जाए कि X का वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए 2 और -4, -2 राइट साइड जाएगा तो +2 और -1 +1, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर X इक्वल टू 1। तो फाइनली निकला क्या, फाइनली ये निकल गया कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H2PO2 माइनस में कितना आ गया, +1 आ गया। नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं 4 में क्या है, HV6O11 3-। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेनेडियम के ऑक्सीडेशन नंबर को X मान लेंगे, तो लिखेंगे लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इक्वल टू X। दिस इंप्लाई, अब देखिए तो हाइड्रोजन कितना एटम है, 1 एटम, तो लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेनेडियम कितना एटम है, 6 एटम, तो क्या लिखेंगे 6 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है, 11 एटम, तो लिखेंगे 11 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन और इक्वल टू किसके इक्वल, चार्ज के इक्वल, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। दिस इंप्लाई, अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सभी को पता है क्या होगा, +1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू +1। वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग X माने तो प्लस लिखेंगे 6X और प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सभी लोगों को पता होता है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू -2 इक्वल टू -3। दिस इंप्लाई यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे क्या आ गया +6X और यहाँ पे क्या हो गया -22 इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा -21, ये राइट साइड जाएगा, तब क्या होगा +21 और -3 करेंगे तो 18, यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस इंप्लाई 6X इक्वल टू 18। तो देयरफॉर X इक्वल टू क्या हो गया +3। तो आप कह सकते हैं कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वेनेडियम इन
Hv6O11 3 माइनस में क्या निकल गया, 3 निकल गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है सो आपका वेनेडियम का +3 आ गया। इसको भी नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5 में क्या कहता है, O2PtF6। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि आयोनाइज्ड कैसे होगा। ये आयोनाइज्ड होता है O2 + PtF6 माइनस में, और मेरे को क्या निकालना है, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सिर्फ इसी से हम लोग निकाल देंगे। अब इसका जरूरत ही नहीं है। अब इससे जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू x हो गया। और ऑक्सीजन है कितना एटम, 2 एटम, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाई 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल, चार्ज के इक्वल, तो +1। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि दिस इंप्लाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, यानी कि 2x = हो गया +1, तो x = क्या हो गया, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = 1/2, यानी कि O2PtF6 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, यहाँ पे हाफ। तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 प्लस इक्वल टू +1/2। नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6 Na2H2 में आपको कहा गया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे, तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब देखिए तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है +1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू +1 प्लस यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कितना माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू x इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाई, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2x इक्वल टू राइट साइड जाएगा तो -2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल टू -2, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो हम लोग कहेंगे कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2H2 इक्वल टू -1। तो बहुत ही आसान है और इतना सारा एग्जाम्पल आपको करा दिया गया, तो आप सभी लोगों से हो जाना चाहिए। नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या कहा जा रहा है कि Fe0.93O है। अब इसकी जगह पे ना कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का कि ये क्या आ गया 0.93, कुछ नहीं। जैसे आप सारे एग्जाम्पल में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे, इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। अब जैसे आयरन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, आयरन के ऑक्सीडेशन नंबर को x मान लेंगे। अब x आयरन जो है कितना टाइम्स है, तो 0.93 टाइम्स है। जैसे यहाँ पे 2 रहता है तो लिखते थे क्या, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। 3 रहता था तो लिखते थे 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। तो उसी तरह से यहाँ पे 0.93 टाइम्स है, तो लिखेंगे दिस इंप्लाई ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, तो 0.93 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन प्लस फिर ऑक्सीजन कितना टाइम है, 1 टाइम्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब देखिए दिस इंप्लाई यहाँ पे क्या हो गया, 0.93 ही लिखेंगे, और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर को x माने हैं, तो 0.93 इंटू x और प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया -2, तो 1 इंटू -2 इक्वल टू 0। अब देखिए दिस इंप्लाई क्या होगा, 0.93x इक्वल टू क्या होगा, ये राइट साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आएगा, तो ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 2/0.93। यही आपका आंसर हो गया। तो नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन Fe0.93O में क्या आ गया, 2/0.93।
ठीक है, 2/0.93। अब इसके जगह पे हो सकता है डाटा आपका चेंज रहे। कैसे बनता है, कैसे निकालते हैं, ये आपको सीखना इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एग्जांपल नंबर 8 में क्या कह रहा है, CH3 फिर बात वही आ गया कि इसको आयोनाइज्ड हम लोग कैसे करेंगे। तो आयोनाइज जब करेंगे तो देखिए CH3 है तो 2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2CH3 हो जाएगा। फिर चार्ज क्या बोले थे, एक्सचेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और SO2 माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जब लिखेंगे तो 2CH3 प्लस और SO2 माइनस। निकालना क्या है, सल्फर का है, तो अब इससे कोई मतलब है नहीं, सीधा आप इससे निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल टू x डिसिम्प्लाई। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, सल्फर कितना एटम है, 1 एटम, तो लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना एटम है, ऑक्सीजन 1 एटम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा, चार्ज के इक्वल होगा, तो यहाँ पे -2 दिस इंप्लाई। अब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग x माने तो लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सभी को पता है -2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू -2 इक्वल टू -2 दिस इंप्लाई x -2 x प्लस -2 इक्वल टू -2। अब यहां से ये 2 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 और +2 -2 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फाइनल निकला क्या, फाइनल ये निकल गया कि हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन CH3 में क्या हो गया, 0 आ गया सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। आज क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड का देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आपको थ्योरी जब पढ़ा रहे थे तो उस समय भी बताए थे। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग कुछ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल देखेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।